हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील द ड्रामा में। आज हम लोग कोई ड्रामा नहीं बल्कि एक डोरेमोन का मूवी नोबिता's ट्रेजर आइलैंड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वैसे ये मूवी हिंदी डब्ड अभी तक नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन ही कर दूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग में हमें एक शिप दिखाया जाता है जिसमें जियान, सुनियो, शिजुका और डोरेमोन होते हैं और उन्होंने ट्रेजर आइलैंड ढूंढ लिया है और वो लोग उसके पास पहुंच ही रहे होते हैं कि तभी उन पे लुटेरे हमला कर देते हैं। कि तभी वहाँ पे कैप्टन नोबिता की एंट्री होती है जो सारे लुटेरे से अकेले ही फाइट करते हैं और जीत भी जाते हैं। और फिर वो लोग ट्रेजर यानी खजाना के पास पहुँचते हैं और उसे देख के वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी होते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं है क्योंकि तभी वहाँ पे एक विशालकाय राक्षस आ जाता है जिसे देख के नोबिता का सपना टूट जाता है और वो अपने हकीकत की दुनिया में आ जाता है। और हमें पता चलता है कि नोबिता ये सब जो सपना देख रहा था यह असल में डेकिसुगे का एक किताब का कहानी था, जिससे नोबिता गुस्सा होता है और बोलता है कि वो असली का खजाना ढूंढेगा। लेकिन ये बात सुन के जियान और सुनियो उनका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर एक चैलेंज दे देता है कि अगर उसने ट्रेजर आइलैंड नहीं खोजा तो वो नाक से नूडल खाएगा। जिसके बाद वो सीधे डोरेमोन के पास जाता है, लेकिन वो भी उसे गुस्सा होता है क्योंकि नोबिता झूठा वादा करके और गलत चैलेंज लेके हमेशा डोरेमोन से मदद मांगने आ जाता है। लेकिन नोबिता के इमोशनल ब्लैकमेल करने पर डोरेमोन उसे एक मैजिकल मैप देता है और बोलता है कि अगर उसने इस पे सही पॉइंट किया तो उसे ट्रेजर आइलैंड मिल सकता है। लेकिन उससे नोबिता का किस्मत कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, जिसे वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही पॉइंट कर लेता है और ट्रेजर आइलैंड ढूंढ लेता है। लेकिन जब ये बात वो अपने पेरेंट्स को बताता है तो उन्हें ये मजाक लगता है और उसे डांट देते हैं, जिससे नोबिता दुखी होता है और वो घर छोड़ के भाग जाता है। फिर हमें उस ट्रेजर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लोग होते हैं लेकिन वो अचानक से गायब हो जाते हैं और सीन वापस नोबिता के पास आता है जो ट्रेजर आइलैंड ढूंढने के लिए अकेले ही निकला होता है। जिसपे डोरेमोन तो पहले खुश होता है, लेकिन अब तो जानते ही कि नोबिता कैसा लड़का है, इसलिए वो डोरेमोन से वापस मदद मांगता है। तो डोरेमोन उसे एक शिप देता है, जिसके बाद नोबिता शिजुका को अपने साथ बुला लेती है और उसे भी अपने साथ ट्रेजर आइलैंड के लिए ले जाता है। लेकिन बीच रास्ते में नोबिता को ये सफर अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मॉडर्न जमाने का होता है, जिस वजह से डोरेमोन एक मैजिकल कैप्टन हैट निकालता है जिसे पहनते ही वो पूरा इलाका 70s के जैसा दिखने लगता है। और फिर हमें जियान और सुनियो को भी दिखाया जाता है जो उस खजाने के लिए अकेले ही निकल चुके होते हैं छोटा सा बांस का नाव बना के। कि तभी वहाँ पे नोबिता का शिप आ जाता है और फिर वो सब लोग साथ मिलकर उस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में वो लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और अगले सुबह वो लोग आइलैंड के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी उस आइलैंड से कुछ लोग आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, जिसपे डोरेमोन और उनके साथी भी फाइट बैक करते हैं। लेकिन लास्ट में वो लोग उनके हाथों पकड़े जाते हैं। तभी हमें उस आइलैंड का कैप्टन दिखाया जाता है जो कुछ बटन क्लिक करता है जिससे उस आइलैंड के चारों तरफ एक शीशा का टाइप का कवर आ जाता है और वो समुद्र के अंदर चले जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो आइलैंड असल में आइलैंड नहीं बल्कि एक शिप है, बहुत ही बड़ा शिप। और ये सब देख कर जो लोग उन पर अटैक किए थे वो लोग भी उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन उसमें से एक लड़की शिजुका को कोई दूसरी लड़की समझ के अपने साथ ले जाती है। लेकिन नोबिता भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है क्योंकि यार समझ ही सकते हो लौंडे की फीलिंग। लेकिन लास्ट में वो भी हार जाता है जिस वजह से शिजुका उन सबके साथ चले जाती है। फिर हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है जो उसी समुद्र में बेहोश होता है, जिसे जियान और सुनियो पकड़ लेते हैं और उसे कठोरता से सवाल जवाब करने लगते हैं। लेकिन नोबिता इसे जब देखता है तो उसे पे दया आती है और वो उसे आराम से नरम आवाज से बात करता है। फिर वो उसे अपना नाम फ्लॉक बताता है और ये भी बताता है कि असल में वो शिप एक टाइम ट्रेवल शिप है। इसके बाद हमें शिजुका दिखाई जाती है जो शिप के अंदर आ जाती है और वहाँ पे एकदम शहर वाला नज़ारा होता है। फिर कुछ लोग शिजुका को सारा समझ के उसे सारा के रूम तक भेज देते हैं और सीन डायरेक्टली फ्लॉक की तरफ शिफ्ट होता है जो उनको बता रहा होता है कि वो शिप का मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हैवी लोड के कारण वो उस शिप से भाग गया है। और उस शिप का कैप्टन का नाम सिल्वर है और वहाँ पे बहुत सारा खजाना भी है। जिसके बाद हमें सिल्वर को दिखाया जाता है जो अपने उसी दो आदमी जो आइलैंड से गायब हो गए थे उससे बता रहा होता है कि उसने अपना प्लान चेंज कर दिया है और सबको मीटिंग के लिए बुलाने को बोलता है। हमें बाद में पता चलेगा कि उसका प्लान क्या था, तब तक के लिए आप लोग सस्पेंस में थोड़ा सा रहिए। फिर हमें सारा और शिजुका एक साथ दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों बात ही कर रहे होते कि तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और उन दोनों को देख लेते हैं। लेकिन सीन यहाँ से डायरेक्टली फ्लॉक की तरफ शिफ्ट होता है जो उन्हें सारा का तस्वीर दिखाता है, जिससे वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल शिजुका से मिल रही होती है। और वो सब शिजुका को बचाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ वहाँ से गायब हो चुका है, उन्हें नहीं पता कि वो सिर्फ कहाँ है। कि तभी रोबोटिक पैरोट उनसे एक पहेली पूछता है और सीन डायरेक्टली शिफ्ट होता है सारा के रूम के तरफ, जहाँ वो किसी तरह बहाना बना के उस आदमी को बाहर
आदमी से बच जाती है और उसे एक ब्रेड देती है जिससे वो चला जाता है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो उस रिडल का जवाब सोच रहा होता है और डोरेमोन उस रिडल का जवाब भी दे देता है, जो कि मैप है, ये वो नक्शा वाला मैप वही है, जिसे उनके माइंड में एक आइडिया आता है और वो लोग मैजिकल मैप में उस आइलैंड को ढूंढते हैं, क्योंकि यार वो पिन किया हुआ है तो उसका लोकेशन उसको मिल जाता है बार बार, जिससे उनको शिप का लोकेशन मिल जाता है और वो उसकी तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें सारा और शिजुका को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते हैं और सारा उसे बताती है कि उसका भाई भी शिप से भाग गया है और वो उसे ढूंढेगी और उसे यकीन है कि उसका भाई उसके पास लौट के एक दिन जरूर आएगा। अगली सुबह शिजुका और सारा किचन में काम कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ की स्टाफ में मीरा उनकी मदद करेगी और किसी को नहीं बताएगी कि शिजुका कौन है। फिर सारा शिजुका को पूरा शिप घुमाती है और उसे ट्रेजर रूम भी दिखाती है जहाँ पे बहुत सारा खजाना था और सारा बताती है कि जब से उसकी माँ मरी है तब से वो उसके पापा उनसे बात नहीं करते और अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं और वो उस एकदम ऊपर वाले टॉप फ्लोर में रहते हैं। फिर हमें नोबिता का शिप दिखाया जाता है जहाँ वही रोबोटिक पैरोट उन सबसे रिडल पूछ रहा होता है और डोरेमोन उनका जवाब दे रहा होता है। वैसे यहाँ पे सारा रिडल जो है वो जापानीज लैंग्वेज में पूछा गया है, इसलिए मैं कोई भी रिडल आपको नहीं बता सकता हूँ, बस समझ लीजिए कि रिडल पूछ रहा है, जवाब दे रहा है। और सब लोग मजे कर रहे होते कि तभी वहाँ पे तूफान आ जाता है और वो लोग बहुत ही मुश्किल से उस तूफान से निकलते हैं, लेकिन शिप उसका टूट जाता है जिसे फ्लॉक जाके उसे ठीक करता है और बाकी सब लोग वो एक आइलैंड पे जाके मस्ती करते हैं। जिसके बाद हमें शिजुका को दिखाया जाता है जो कोई जेली टाइप क्रिएचर जिसे उसने शिप से आते वक्त ही रख लिया था, उसे नोबिता के पास हेल्प मांगने के लिए भेजती है। फिर हमें नोबिता और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जो लोग खाना बना रहे होते हैं, खा रहे होते हैं और मिनी डोरेमोन उस शिप को ठीक कर रहे हैं। और अगली सुबह वो लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और उनका शिप भी मॉडिफाई हो गया था जिस वजह से उनके शिप का स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया था और वो लोग बहुत दिन का सफर तय करते हैं। एक रात फ्लॉक नोबिता को अपनी कहानी बताता है। जब वो छोटा था तो वो अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश थे और उनके पेरेंट्स अर्थ के कोर से एनर्जी बना के सबकी मदद करना चाहते थे, लेकिन इस बीच में उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसके पापा का रुतबा पूरा ही बदल जाता है। वो अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और दिन रात सिर्फ काम पे लगे रहते हैं और अपने बच्चे पे गुस्सा भी होते हैं। तभी नोबिता की नजर टाइप क्रिएचर पे पड़ती है और उसे वो अपने साथ रख लेता है। फिर हमें फ्लॉक के फादर सिल्वर को दिखाया जाता है जो टाइम मशीन में बैठ के फ्यूचर जाते हैं और वहाँ का सीन देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं और अचानक से उनका सपना टूटता है और वो अपने शिप को पानी से बाहर निकालते हैं और वो अपने मशीन जो अर्थ के कोर से एनर्जी निकालेगा उसे चालू कर देते हैं कि तभी उनकी नज़र नोबिता के शिप की तरफ पड़ती है और वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो लोग किसी तरह बहुत ही मुश्किल से बच जाते हैं। और वहाँ पे फ्लॉक को अपनी बहन दिखती है और वो उसे बचाने के लिए एक लाइफ बॉय ट्यूब भेजता है, मतलब वो समझ ही सकते हो, मैं फोटो स्क्रीन पे दे दिया हूँ, इसी टाइप का दिखता है। लेकिन सारा को अपने पापा के लिए थोड़ा सा तो प्यार रहता है जिस वजह से वो ट्यूब वो शिजुका को दे देती है, लेकिन तभी सिल्वर वहाँ पे भवंडर पैदा कर देता है जिसमें नोबिता का शिप डूब जाता है और वो सब उनके साथ डूब जाते हैं और वहीं सारा शिजुका को बचाने के चक्कर में खुद ही पानी में डूब जाती है। और फिर हमें नोबिता और बाकी सबको दिखाया जाता है जो सब भवंडर से बच ही जाते हैं और डोरेमोन उन सबको बताता है कि वो लोग अभी एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन वाले ओशियन में हैं। अगर सिल्वर ने अर्थ का सारा एनर्जी निकाल लिया तो ये अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सिल्वर को रोकेंगे, लेकिन फ्लॉक उनकी मदद नहीं करना चाहता है। तब नोबिता उसे फादर के लिए इमोशनल बातें बोल के उसे आखिरकार मना लेता है और फिर वो लोग शिप की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये बात भी सिल्वर को पता चल जाता है और वो अपने एनर्जी निकालने वाले मशीन का स्पीड तेज कर देता है। साथ ही वो अपने कुछ आदमियों को बेच के उन पे अटैक करवा देता है और वो लोग किसी तरह उनके अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तब जियान और सूर्यो को वहाँ पे रोक के उन सबका सामना करने लगता है और बाकी सबको वहाँ से जाने को बोलता है और वो लोग किसी तरह तो शिप के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पे रोबोटिक पैरोट उन सबसे रिडल पूछते हुए आगे का रास्ता बता रहा होता है। फिर हमें जियान और सुनियो दिखाया जाता है जो उन सबके सामने कमजोर पड़ रहा है और फ्लॉक के रास्ते में बहुत सारे रोबोट्स उन पे हमला कर देते हैं जिससे बचने में मीरा और उसकी टीम मदद करती है और वो लोग किसी तरह तो किचन के सीक्रेट रास्ते से आगे निकल जाते हैं। और वहीं जियान और सुनियो के दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आता है और लोग उनसे वापस लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और फिर हमें फ्लॉक और बाकी सबको दिखाया जाता है जो रिडल सॉल्व करते हुए आगे का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और उसी बीच फ्लॉक को अपना पास्ट भी याद आता है जहाँ पे वो अपने माँ को खोने के बाद अपने पापा से ठीक से बात नहीं करता जिससे उन दोनों के बीच में दूरियां पैदा होने लगती है और कुछ दिन बाद उसके पापा उसे रोबोटिक पैरोट गिफ्ट करते हैं जिसके बाद वो अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि वो फ्लॉक और सारा को भूल जाते हैं। जिसके बाद फ्लॉक अपने पास्ट से वापस आता है
और वो लोग सिल्वर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे वो लोग सिल्वर को इमोशनल करके वो मशीन बंद करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी बातों का सिल्वर पे कोई भी असर नहीं होता है। और जैसे ही वो एनर्जी फुल होता है, वो एनर्जी को लॉन्च कर देता है, जिसे रोकने के लिए डोरेमोन अपनी पूरी जान झोंक देता है, लेकिन तभी भी उसे नहीं रोक पाता है। तो नोबिता और शिजुका भी उसकी मदद करने के लिए जाते हैं। वहीं फ्लॉक उस मशीन को हैक करके उसे बंद करने में लग जाता है और उसके पापा उसे रोकने में लग जाते हैं। और नोबिता शिजुका नीचे पहुंच के अपनी जान पे खेल के डोरेमोन को किसी तरह तो वहां से बचा लेते हैं, लेकिन वो लोग शिप से एक साथ नीचे गिरने लगते हैं कि तभी मिनी डोरेमोन नोबिता का शिप लेके आ जाता है, जिससे उन सबकी जान बच जाती है और डोरेमोन भी ठीक हो जाता है। लेकिन उनका वो शिप टूटने लग जाता है, जिसे डोरेमोन किसी तरह तो थोड़ी देर बचा के रखता है। और वहीं फ्लॉक भी उस मशीन को हैक कर लेता है, जिससे सारा कंट्रोल उसके पास आ जाता है और वो उस कोर की एनर्जी को वापस अर्थ में भेज देता है। और डोरेमोन शिप के नोक पे आ जाता है और वो शिप सीधे जाके सिल्वर के शिप से टकरा जाता है, जिससे सिल्वर के शिप का सारा शीशा टूट जाता है और वो लोग अंदर जाते हैं। नोबिता सिल्वर को इमोशनल करने लगता है, जिससे सिल्वर को अपनी पत्नी का आखिरी शब्द याद आता है, जो उसे अपने बच्चों का ख्याल रखने को बोलती है। फिर वो प्रेजेंट में आता है और आखिरकार फ्लॉक और उसके फादर की दूरियां नजदीकियों में बदल जाती है, जिससे सब कोई खुश होता है। फिर हमें नोबिता और बाकी सब दिखाया जाता है, जो फ्लॉक और सारा को बाइक कर रहे होते हैं, जिसके बाद सिल्वर अपना सारा ट्रेजर आसमान से गिरा देता है। फिर हमें नोबिता को पढ़ते हुए, नहीं यार पर्स थोड़ी ना रहा, वो बस चेयर पे बैठा है और कुछ सोच रहा होता है, जहाँ पे उसके पापा आकर उसे ट्रेजर आइलैंड का किताब गिफ्ट करते हैं, जिससे उन दोनों की दूरियां भी प्यार में बदल जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वैसे ये मूवी हम सबको 3 खास चीज़ें बताती है। पहली, अगर हमारा कोई दोस्त मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे जैसी भी मदद हो, हमें उसकी बस मदद करनी चाहिए। दूसरी सबसे खास बात कि पापा को अपने बेटों पे अच्छे से कम थोड़ा सा तो वक्त देना चाहिए, जिसमें सिर्फ वो अपने बच्चों के साथ रहे, ऑफिस का या बाकी काम छोड़ के सिर्फ कुछ ही मिनट ही अपने बच्चों के साथ रहे। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर परिवार में झगड़े होते हैं तो वो छोटा सा झगड़े, उसके लिए ज़्यादा बवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि यार परिवार है, झगड़े होते रहते हैं और वो एक दिन ठीक भी हो जाएगा। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो या फिर मोरल भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यार मैं स्ट्रेंजर किंग का पार्ट 3 लाने वाला हूँ, जो कि लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग नया ड्रामा शुरू करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।